हाय गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे 6। पहला स्टॉप हमारा एलिफेंट फॉल्स है, देन ब्रेकफास्ट, देन सीक्रेट फॉरेस्ट, देन कोई तो एक जगह है, देन लेटलुट कैनल। और ये एलिफेंट फॉल्स। बेसिकली दिस इज अ सीक्रेट फॉरेस्ट फॉर अ रीजन। और ये मोस्टली सिमिलर है टू उत्तराखंड। मोस्टली मतलब कि मुझे तो लगा 100% ही सिमिलर है, क्योंकि जो जो बातें उन्होंने बोली वो सब हम लोगों को पहले से पता है। एक ये भी चीज़ थी कि पूजा अगर स्टार्ट की तो फिर बंदा रिटर्न नहीं आ सकता। हमारे अभी ये होता है भाई ना। अभी उन्होंने बताया हमें कि आगे एक विलेज का जो हम लोग दिखा रहे थे जहाँ पे वेलकम दिखा, तो यहाँ पे मेघालय के जैसे घर होते हैं, लैंड शीट्स होते हैं, तो उनके मॉडल्स बना के रखें ताकि लोग देख सके कि किस टाइप के हाउसेज हैं एंड हाउ पीपल लिव। तो देखते हैं, एक बार वो भी एक्सप्लोर करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से होता है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल भी अरेंज होते हैं ओकेजनली। फेस्टिवल्स के नेम क्या बताया आपने? ओके, मोनोल। Even last year also happened in the month of March. ओके Yes. You see how everything is only traditional. ओके Even the food, ओके the dress, the dance, everything, the juice, the wine, everything about you see only a traditional one. ओके। सो सब कुछ ट्रेडिशनल वहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कपड़े, खाना, डांस। तो वो सब वहाँ पे होता है। अभी मार्च में ही रिसेंटली हुआ है, ये बता रहे हैं। तो एक बार जाके देखते हैं, अगर खुला होगा तो वी विल एंटर। You can check from YouTube also is there. ओके Monolith Festival ओके। last year that's happened. हाँ हाँ। Very nice one. सो ये यूट्यूब में भी वीडियो है मोनोलिथ फेस्टिवल का। वो हम चेक कर सकते हैं और आप भी देख सकते हो। इन्होंने रुद्राक्ष रखे हुए हैं, देखो ओनली 500 रुपीज। सो रुद्राक्ष यहाँ से ले सकते हो। मुझे तो जिन्होंने फॉग इज कमिंग यार, वो भाई देखो फॉग आने लग गया। Time at the night time where people no one came here, ओके so the animal will be come. या So that's why this we don't allow people after 5 o'clock. We don't allow any more people enter this place. ओके There's a time for the animal ओके where they can roam here Yes, and they're yes. searching for food and everything like that. यस Okay? या। Yeah. भाई साहब ये तो खतरनाक रूट आ गया। चलेगा इस पे ये? Dito kisa jaga. वो भी ऐसा ही है भाई, दोनों ही रूट ऐसा दिख रहा है। Wrong way. ये रॉन्ग पे आ गए हम लोग थोड़ा सा, मतलब है तो ये भी रास्ता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ऑफ रोडिंग है भाई। यहाँ पे थार लेके आना पड़ेगा। सो गाइस हम लोग जा रहे थे माखलम, एक जगह है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है, और अभी हम लोग शायद पहुँचने वाले हैं। जस्ट 1 किलोमीटर रह गया है एंड पूरे 1 घंटे की ड्राइव थी, 1 से ज़्यादा घंटे की, मतलब डेढ़ घंटे के आसपास। एक ग्रेट फॉरेस्ट से 1 घंटा लगा था मैं, राइट। तो और अब बैची है बीच में हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मिल गई यहाँ पे भी। तो मतलब भाई यहाँ तक प्रधानमंत्री सड़क योजना पहुँची हुई है। तो वो थी थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद कच्ची रोड आई, फिर अभी दोबारा से हल्की फुल्की कच्ची रोड है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉट होल्स हैं। एंड इसी जगह है बस, ऐसा वह जगह नहीं है। पूरा बाइक को डाउन करके उतारना पड़ रहा है। आगे मिट्टी है भाई, पूरी मिट्टी है नीचे। भाई एंट्री फी लगी है। कितनी है सर? 150। सो दिस इज मरकम वैली भाई। हम लोग यहाँ जा रहे हैं, देखो 6 से 4:30 खुला है तब। और भाई आगे का रोड थोड़ा सा मिट्टी वाला लग रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। So guys, we have reached Markham Valley. अब देखो भाई पूरी रोड, अरे अच्छा पार्किंग इधर ही है, इधर पार्किंग लगा दो। ओ एंड काफ़ी सारे लोग आ भी रखे हैं। मोटर लोग गंदी रोड है।
तो मेरे ख्याल से ऊपर को नहीं होगा, नीचे से ही कहीं रास्ता होगा। हो जाएंगे तुम्हारे चलो भाई, गाड़ी पार्क हो गई, अब हम लोग चल रहे हैं। तो भाई पैसा देखो भाई के पास 100 रुपीज एडवांस। तो भाई यहाँ से अब हम लोग देखो यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, और ये दूसरा ब्लॉगर भी अपने साथ लगा हुआ है। यहाँ से हमें ऊपर जाना है, देखो ये नहीं, यहाँ से ऊपर है, इस साइड पे जाना है। और ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे लग गया है, क्योंकि इसको कुछ खाने का होगा। लेकिन भाई अभी तो हम कुछ नहीं खा सकते भाई, रोड पूरी मिट्टी वाली कीचड़ी कीचड़ है। तो अब ये देखना है कि कीचड़ में ना फंस जाए हम लोग ज्यादा। हाँ। सो गाइस, अब बारिश होने लगी और हम सबके छाते निकल गए, लेकिन यहाँ हवा इतनी चल रही है कि सॉरी, हवा इतनी चल रही है कि भाई ये छाते लगने लगे किसी काम के होंगे। और अब हम लोग यहाँ ऊपर को जहाँ वो लोग गए, अच्छा उधर से भी रास्ता था। चलो भाई देखते हैं, रास्ता बड़ा खतरनाक, लेकिन जैसे गांव में पहाड़ होते हैं ना अपने, वही ऐसे। सो गाइस, ऊपर आ चुके हम लोग एकदम पेन पे, टॉप पे, और आगे भी नीचे रास्ता है, लोग जा रहे हैं, जा सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या है ना, अब तुम ऊपर हो तप्पड़ पे तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे पहाड़ टाइप के हैं, तो एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में कहीं भी जा सकते हो। भाई कुछ कह रहे थे आप? पिकनिक स्पॉट और बन जाएंगे। कहाँ पे? अरे हाँ, पहाड़ गाड़ी उन्होंने बना दिया है, अब वैसे पानी कह यहाँ रहा, रुकेगा, झील बन जाएगी। वैसे पिकनिक स्पॉट में दे जाएगा, ये 300 रुपये वहाँ के भी देने पड़ेंगे हमें। बोटिंग वोटिंग सब करा देंगे यहीं पे। हाँ, भाई बात तो सही कर रहा है, मतलब टूरिस्ट के लिए। और रोड भी पूरी डेवलप हो रही है, रोड दिखाते हैं। नई रोड की कटिंग हो रही मैं देखो रोड पूरी कटी हुई है, है, बारीक तरह से काट के। देख रहे हो पूरा ऊपर पे जा रही है। हम लोग तो यहीं पर हैं, पता नहीं आगे क्या क्या होगा, कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल आ गए। लेकिन समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छी जगह है, मतलब यहाँ पे ऐसी जगह है, अपना कुर्सी उर्सी लेके आओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, मस्त। मतलब हम उत्तराखंड को देखे तो हमें, हमारे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा वहाँ है वैसे यहाँ है। ठीक है, तो ये भाई साहब उत्तराखंड से आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो है कुछ भी नहीं है ये चीज, ये सब बेटर हमारे उत्तराखंड में है। ये तो खाली वो बस वहाँ थोड़ा, तो अभी भाई को ना बस में बिठा के उत्तराखंड भेज रहे। एक्चुअली देखो बात ये है कि ये रोड एक्सेसिबल है, यहाँ तक आप पहुंच सकते हो, इसलिए आप यहाँ तक पहुंच गए। हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको जमीन से ही जो है ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, कम से कम आपको 5 किलोमीटर 3-7 किलोमीटर, इतना भी नहीं है यार, बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैं मतलब- मिनिमम बोल रहा हूँ कि 5 किलोमीटर, जैसे रोड आगे गई, हाँ तो 5 किलोमीटर आपको फिर भी ट्रैक करना ही करना पड़ेगा। हर जगह की और लंबाई लेकिन कहीं- मैक्सिमम तो बैंकर आपको 10-15 किलोमीटर भी करना अबे पड़ेगा। बस कर यार, इतना भी नहीं होता। ये भाई, ए भाई भाई, खराब मत नहीं, हम 5 से स्टार्ट हो जाते हैं मिनिमम, हाँ। 4-5 किलोमीटर। ये नहीं भाई, लेकिन 5 किलोमीटर ट्रैक करके अगर आप ऐसी जगह भाई पे, सब जगह के लिए नहीं है, कुछ कुछ जगह में है। भाई ऐसा है क्या कि जैसे ये पठार है, फिर वो पहाड़ है, फिर वो पहाड़ है, ऐसा तुम क्रॉस करके दूसरे में चढ़ जाओगे, हाँ फिर भाई, तीसरे में चढ़ोगे, कहाँ है पता चलेगा? मैं बताऊंगा। नहीं बताओ। बागेश्वर साइड जाएगा, उस साइड बहुत है। बागेश्वर का कौन है भाई? हाथ उठाओ। हम बागेश्वर हैं, चमोली में हैं। हाँ पर गया हूँ मैं मतलब बागेश्वर। डिस्ट्रिक्ट है तो बात भाई, है ना डिस्टेंस है ज्यादा भाई, है वहाँ भी। मतलब मैं बागेश्वर वाले से भी पता कर सकता हूँ, मेरी बागेश्वर में हाँ। जाने है, हाँ, तो जानता पता कर नहीं है लियो ये भाई। हाँ, और बता। पता कर लियो। मैं क्या हूँ ऊपर भाई मैं क्लाउड छाता खोल दिया, है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं छाता उड़ ना जाए, क्योंकि इतनी हवा चल रही है। बट एनीवेज, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई देखो, एक मेजर डिफरेंस है मेघालय के बुग्यालों में और हमारे बुग्यालों में, कि आप हमारे बुग्याल में जाओगे ना तो वहाँ आपको जगह जगह पे प्लास्टिक, हमारे किसी टूरिस्ट प्लेस कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट, उल्टी सीधी चीजें, बोतलें, तो ये सब आपको ऐसी पड़ी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि लोगों ने गंद मचा रखी है। भाई मेघालय में ना एक छोटा सा टॉफी का रैपर नहीं मिल रहा है, ऐसा समझ लो भाई, इतना क्लीन है, इतना साफ सुथरा रखा है लोगों ने, और सब रेस्पेक्ट कर रहे हैं इस चीज की। तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, और अपने यहाँ पे भी ये रिस्ट्रिक्शंस लानी चाहिए भाई। देखो भाई, हमें यहाँ पे बच्चे मिले और हम लोग यहाँ पे बच्चों से बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई को टोपी चाहिए बच्चे की। हाय छोटू, भारी हो रही है। हेलो, ओई ओई, 20. 20, 10, 5, 20. 20 ओनली। ओ भाई, भाई बच्चा गुस्से में बोल के गया 20 20। भाई मस्त था यार, क्यूट था बच्चा।
भाई अब क्या ही दिखाऊं मैं, यहाँ पे पूरा फॉग ही फॉग है और बुग्याल है, मैंने बता दिया बाकी। तो हम यहाँ से उतर रहे हैं, उतर के अब नीचे जा रहे हैं, हम नीचे देखते हैं क्या मिलता है, मतलब दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं कहीं। यहाँ पे बारिश भी नहीं लग गई है, चलो। सो गाइस, अब मैं आपको गैंग वॉर दिखाने वाला हूँ। बहुत ही महंगा गैंग वॉर हो रही है यहाँ पे। अगर आपको देखना है तो दिखाता हूँ, रुको। वन, देखो भाई, रुको रुको, जाओ उसको भी आने दो, उसको भी आने दे, दूसरी गैंग को भी। हाँ हाँ, देखो भाई गैंग वॉर। ये देखो भाई, वो उसने उसको भगा दिया भाई, ये जीत गया है, ये बड़ा गैंग वाला है। ओ भाई फिर भगा दिया, देखा? ये सूर्या का राज है, इसके अंदर नहीं आने का। देख लो भाई। होप यू एंजॉयड दिस गैंग वॉर, जो हमने आपको लाइव करके दिखाया। बस इसमें कोई क्रिमिनल केस नहीं है। 3 बज चुके हैं। सो गाइस 3 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पर रुके थे खाना खाने के लिए। मैं बताता हूँ क्या है, उल्टा दिखेगा ना। तो गाइस DS ढाबा रेस्टोरेंट, थाली राइस, वेज बहुत कम ऑप्शन है और पूरे मेघालय में ऐसा सिस्टम है यार। सो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं, मतलब हम लोगों में शिलोंग में है, शिलोंग सिटी मतलब जो कैपिटल भी है मेघालय की। तो हम लोग यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ पे पुलिस बाज़ार है कोई, तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग लाइलूम वगैरह नहीं जा रहे हैं। लाइलूम हमारा प्लान था, लेकिन क्योंकि हम लोग वहाँ मरकम घुमा आए थे, तो लाइलूम भी ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ से भी व्यू पॉइंट है एंड सब चीज़ें दिखती है। लेकिन फॉग इतना हो रहा है कि आप कुछ देख नहीं पाओगे, तो फ़ायदा कुछ है नहीं। तो हमने सोचा चलो मार्केट ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, यहाँ के मार्केट देख लेते हैं कि कैसे हैं क्या है। तो अब हम मार्केट पे आ गए और आप देखोगे तो भाई फुल मतलब भयंकर है भाई। अभी तक हम लोग क्योंकि आउटर में रह रहे थे, विलेज एरिया में रह रहे थे, रिमोट एरियाज़ में, तो भाई लग नहीं रहा था कि ये सब भी होगा इधर भाई, लेकिन फुल मार्केट है। तो अब चलते हैं मार्केट में, थोड़ा बहुत घूमते हैं। अभी आगे जाके हम लोग पार्किंग में देख रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी लगेगी एंड उसके बाद हम लोग उतर के आ गए हैं पार्किंग में। ये पार्किंग है भाई, देखो पार्किंग अर्बन डेवलपमेंट लिखा हुआ है। 100 रुपीज़ है पार्किंग चार्जेस। ये हमारा अकाउंटेंट है, जैसे तारक मेहता में बेड़े मास्टर रहते हैं, ये भी वही है। गाइस हम लोग जहाँ पार्क लगाई थी ना, तो उसके ऊपर ही है और ऊपर आके सो फुल मतलब वैसी मार्केट है मार्केट जैसे अपना घंटा घर वाला मार्केट होता है ना जो बाहर लगता है, लेकिन उसी का एक बहुत बड़ा रूप और पूरे मॉल में। आई थिंक ये परमानेंट मार्केट है, परमानेंट टाइप की मार्केट है। सो गाइस हम लोग वहां से निकल गए पुलिस बाजार से, आपने देखा था कैसा है। लेकिन ये देखो यहाँ पर शिलोंग सिटी सेंटर है पूरा, मतलब जैसा अपना घंटाघर चौक है ना वैसे चौराहा था और पूरा वहाँ पे लोकल मार्केट लगी थी। हमें एक्चुअली में वहाँ घूमना चाहिए था। तो अगर आप कभी गलती से आप यहाँ पर आओ तो गाड़ी लेकिन आई हो यहाँ पे, तो अपनी नहीं अपनी गाड़ी भी आओ या फिर टैक्सी से भी आओ, तो उसको बोलो भाई सिटी सेंटर पे वो करने का और फिर वहाँ से पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने का। अब हम लोग क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा सामान, तो कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं आया, जितना समझ में आया वो तो हमने ले लिया। अब हम लोग, हाँ सही है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, रूम के लिए जा रहे हैं सीधे और अब खाना वाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि सुबह में अर्ली मॉर्निंग निकलना है। अर्ली मॉर्निंग बोले तो 5 बजे हम लोग टारगेट है कि 5 बजे हम लोग निकल जाए किसी भी हालत में, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग कल ही सिलीगुड़ी तक पहुंच जाएंगे। मतलब हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे गुवाहाटी, आसाम क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएंगे और वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में स्टे करेंगे। फिर परसों सिलीगुड़ी से सीधे लखनऊ। तो हमारा जो एक दिन का डिस्टेंस, एक दिन है जो वो हमारा सेव होगा। तो टारगेट वही रहेगा, बाकी कल सुबह बताते निकल के। तो मैं आपको बताता हूँ मेघालय का हमारा सफर कैसा रहा। सो बेसिकली हम लोग जब घर से निकले थे तो हमारा प्लान था कि हम लोग एशिया क्लीनेस्ट विलेज दिखेंगे, जो कि इन भाई लोगों को मैं सपना दिखा के लाया था। ये मनवाल भाई साहब जो हमारे बैठे, इनको भी दिखाया था, बाकी लोगों को भी, कि भाई एशिया की क्लीनेस्ट विलेज जाएंगे। वो तो नहीं हो पाया क्योंकि रोड खराब थी और वहाँ पे एंट्री का भी सीन है 11 से 4 और कंस्ट्रक्शन चल रहा है रास्ते में, तो वो लोग ब्लॉक कर देते। तो हम लोग ने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना, कहीं हम लोग गए और हमें नहीं मिला तो हम नहीं गए। सेकंड था हमारा डाउकी उसके आगे था डबल डेकर ब्रिज, तो वहाँ पे हम लोग नहीं गए क्योंकि वहाँ पे फुल डे चाहिए। अगर हम लोग सुबह जाएंगे तो कुछ 3500 स्टेप्स है, सीढ़ियाँ है जो उतर के जाना पड़ता है एंड देन वापस ट्रैक करके वापस ऊपर आना पड़ता है। तो फुल डे उसमें जाता है और हम एग्जॉस्टेड हो जाते, कहीं और घूम नहीं पाते। एंड आशीष भाई का बहुत मन था वहाँ जाने का, लेकिन उनको हताश होना पड़ा, सॉरी,
सो गाइज फाइनली अब हम रूम पे आ चुके हैं और हम लोग रूम में बैठ गए हैं। अब हम लोग मतलब मेघालय की ट्रिप को कंक्लूड कर रहे हैं। हमारा ये जर्नी ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। भाई मेघालय में जो घूमने की जगह है, देखो वाटरफॉल्स ही हैं मेजर, ठीक है। तो वाटरफॉल्स आप कोई सा भी घूम लो, ज़रूरी है। उसके बाद केव्स हैं, तो केव्स आपको मस्ट एक्सप्लोर करने चाहिए, खासकर माओलाई केव्स एंड जो गार्डन ऑफ केव्स है कुछ चीज़ें, तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। और भी एक आध केव्स है जहाँ हम लोग नहीं गए, बट आप जा सकते हो। और उसके बाद तीसरा है जहाँ पे ग्रीन ग्रासलैंड है, जो कि मतलब आप टॉप ऑफ द माउंटेन जाएंगे और वहाँ से पूरा ग्रीन ग्रासलैंड आपको मिले दिखेगा, पूरी ग्रीन वैलीज दिखेंगी नीचे की, हमारे यहाँ बुग्याल बोलते हैं जिसको। तो वो चीज़ है, आई थिंक वो बहुत सिमिलर है अपने उत्तराखंड से, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई आप मरखम जाओगे या फिर लेलम जाओगे तो आई थिंक सेम है। तो हम लोगों ने तो एक ही डेस्टिनेशन कवर करी, और मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन एक डेस्टिनेशन ने कवर कर ली तो फिर काफ़ी था। और बारिश के टाइम पे भाई देखो, बारिश के टाइम पे आप आओगे तो आपको कुछ फ़ायदे और नुकसान भी है। फ़ायदा तो यही है कि भाई हर एक जगह आपको लेस क्राउडेड मिलेगी, तो यानी कि आप जहाँ भी घूमोगे अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। जैसे कि अगर हम लोग केव्स में जाते हैं और केव्स अगर बाई चांस बहुत भीड़ होती, टूरिस्ट की लाइन होती, तो हम लोग उस लेवल पे एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड सेकंड ये है कि अगर बारिश में आप जाते हैं तो बहुत सारे व्यूज़ है जो आपको अच्छे मिलेंगे। कुछ फॉगी व्यूज़ होंगे, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें नहीं भी देख पाओगे, जैसे सेवन सिस्टर नहीं देख पाए, नौखलाई नहीं देख पाए। तो ये अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आई थिंक बेस्ट टाइम तो अक्टूबर के बाद ही चालू होता है, तो वो है। तो हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं करी। इसके अलावा ये है कि मेघालय में भाई देखो लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सारे लोग अगर आप बातचीत करोगे और कोई भी मतलब आप तो हमेशा स्माइल देके ही आपसे बात करेंगे। एंड अगर आप कैमरा उनकी तरफ गलती से भी पॉइंट कर देते हो या उनकी तरफ करेंगे तो वो हेलो आपको कर देंगे कैमरे पे ही। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ऑकवर्ड हो जाता है या फिर रूड कर देते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अगर आप किसी चीज़ की भी हेल्प मांगोगे तो मतलब दे विल ईजिली मतलब आपको बता देंगे कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। एक हमारे पास कमेंट भी आया था, किसी भाई ने हमारे कमेंट कर रखा है। तो भाई देखो हमारी कोई ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो फूड एक चॉइस होती है अपनी अपनी। यहाँ पर नॉन वेज के ऑप्शन सबको पता है कि बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को वेज ऑप्शंस चाहिए रहते हैं, हम लोग वेज ज़्यादा खाते हैं, तो वो बहुत कम मिल रहा है। एंड तो वो अपना अपना चॉइस है, लेकिन इसके लिए हम ये नहीं बोलते कि भाई मेघालय मतलब गलत है या फिर नहीं आना चाहिए। मेघालय बहुत सुंदर है, यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत सारी जगह है। आज हम सीक्रेट फॉरेस्ट भी गए थे भाई, तो सीक्रेट फॉरेस्ट हम लोग पूरे जैसे उन्होंने बोला था वो पूरा फॉलो किया। जहाँ पर उन्होंने वीडियो लेने के लिए मना किया था, हमने नहीं ली। और जो वहाँ के रूल्स थे हम लोगों ने पूरे एग्जैक्टली फॉलो किए। तो भाई हम लोग भी वो चीज़ें जानते हैं, हम लोग भी सिमिलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये सब अपनी अपनी चॉइस है, एंड हम लोग इस पर बिल्कुल भी अपोज नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई गलत है, मतलब हमने अल्टरनेट सॉल्यूशंस निकाले जो चीज़ें हमें सही लगी। तो बस यही है, बाकी ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेघालय का एक्सपीरियंस मेरा तो भाई बहुत बढ़िया रहा, मुझे तो सही लगा। सूरज भाई आपको जी कैसा भाई। रहा? सो मेघालय बहुत अच्छी जगह है। बस आपको अगर विज़िट करना है, ट्रू मेघालय देखना है, तो विंटर सीज़न में आओ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये हमें यहाँ के लोकल गाइड ने बताया। और मेन चीज़ है कि ये बहुत क्लीनेस्ट स्टेट है, और वो रूल फॉलो करना है, कहीं पे भी कचरा नहीं फेंकना है। अपनी अपनी काली पन्नियाँ जो रहती है कचरे की वो लेके घूमो। हाँ भाई, हम लोग भी वही लेके सबसे घूम रहे हैं। बेस्ट है। पॉइंट सही बात है भाई। हम लोगों ने मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था। मैं खाना खा के निकला तो वो एक टॉफ़ी का रैपर था, वो गाड़ी से गिर गया। उसको मैंने उठा के वापस गाड़ी में रख दिया था भाई। तो हम लोग भी इस चीज़ को पूरा फॉलो कर रहे हैं भाई, तो ये फॉलो करना ज़रूरी है भाई। ये अब आशीष है, आशीष भाई हमारे बताएंगे, हमारे वीडियो मास्टर, हमारे अकाउंटेंट, सारा मैनेज पूरी कर ली है मैंने। हाँ भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस बढ़िया भाई? पर कुछ बहुत सारी चीज छूट गई जो कि वो हमें भी दुख है, लेकिन हम लोग क्योंकि होनी चाहिए थी। जाके नहीं जा पाए, मतलब कि वो हाँ, ऑप्शन में नहीं बस था। वही थोड़ा टाइमिंग गलत हो गई। हाँ। बाकी सब बढ़िया था। ठीक है। और बहुत सिमिलर हमारे उत्तराखंड से है कि जो हमारे उत्तराखंड में है वो यहीं है। हाँ मतलब सेम टू सेम पर एक ही नई चीजें देखने को मिलती है, नए एक्सपीरियंस। लेकिन मतलब ये- क्लीन बहुत है, जैसे जो हमें सीखना चाहिए। जो यहाँ रूल है
जो गाड़ी वाले हैं उनका प्रॉपर सही है कि फालतू हॉर्न नहीं बजाते, Yeah. प्रॉपर रूल से चलते हैं, डबल हेलमेट है, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। कोई फालतू किसी को कुछ वो नहीं करता है सही बोल रहे हो भाई। कि ये नहीं कि बाहर से आए तो मैं इनके साथ कुछ करूँ, वो सब प्रॉपर रहते हैं। सही rules से। भाई ये बात है, ट्रैफिक का भी भाई बहुत सही सीन है। ट्रैफिक का प्लस मतलब गवर्नमेंट हो या जो भी सोसाइटी हो, उन्होंने प्रॉपर रखा हुआ है। हर चीज़ के लिए बंदे हैं, हर चीज़ प्रॉपर रखा हुआ है। ये नहीं कि लोकल आ रहा है तो उनके लिए अलग रूल और बाहर वालों के लिए अलग रूल, सबके लिए सेम है। ट्रेडिशन भी पूरा संभाल के रखा है लोगों ने। हाँ, मतलब अपना पूरा प्रॉपर रखा हुआ है। ये अच्छी चीज़ है। अब हमारे दीपक भाई बचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे भाई क्या है, और फिर समाप्त करेंगे इस जर्नी को। और फिर मे बी अगली जर्नी में हम सब एक साथ फिर मिलेंगे। तो एक बार दीपक भाई के पास चलते हैं। हाँ, अभी अपने दीपक भाई भी आ गए हैं। अब इनसे पूछते हैं भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि बाकी सबने बता दिया। बहुत अच्छा। और लेकिन जिस विलेज के लिए हम आए थे यहाँ, एशिया क्लीनेस्ट विलेज, बस उस चीज़ का है कि थोड़ा रोड्स ख़राब है वहाँ भी, तो हम गलत टाइम पे आए। अगर वो भी विज़िट कर लेते तो हमारी ट्रैक पूरी हो जाती। भाई और ये एक सबके साथ डबल टैकर जो ब्रिज है यहाँ, वो भी हमने मिस किया। बाकी ऑलमोस्ट वाटरफॉल तो हमने देख लिए, सब सेम ही है। थोड़ा बहुत कुछ व्यू पॉइंट से देखने के लिए है, और कुछ आप कुछ ट्रैक करके जाके नीचे से देख सकते हो। और लोकल्स भी काफ़ी पोलाइट हैं और काफ़ी उनका अच्छा नेचर है, सपोर्ट करेंगे। बस ये है कि थोड़ा कम्युनिकेशन में इशू हो सकता है विलेज एरियाज़ में, जो रिमोट एरियाज़ पे हैं। वो लोग अपनी नॉर्मल खासी या गारो जो भी लैंग्वेज है उनकी वही बोलते हैं वो। बाकी मार्केट साइड तो आपको कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं होगी, जैसे शिलोंग मार्केट में और जो भी यहाँ के मेन मार्केट हैं। बस विलेज एरिया में हो सकता है थोड़ा बहुत इशू। ठीक है भाई। तो अब बेसिकली क्या है कि हम लोग पूरा घूम लिए और हम इस ट्रिप को मतलब कंक्लूड करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट बार कब मिलेंगे वो पता नहीं, लेकिन ज़रूर मिलेंगे और कुछ नई ट्रिप लेके आएंगे। लॉन्ग जर्नी अगेन, क्यों भाई लॉन्ग जर्नी ना, बट प्लान्ड, मतलब कि हम लोग लॉन्ग जर्नी करेंगे और हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि मल्टीपल स्टेट्स प्रॉपरली देख पाएंगे। तो भाई अब फिर एंड करते हैं देहरादून तो मेघालय एपिसोड्स को, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग सीधे वापसी जाएंगे। वापसी में अगर कुछ रहेगा तो हम लोग दिखा देंगे, बट आई थिंक वो सिमिलर है। हम लोग वही भागते रहेंगे, यहाँ से हम लोग सिलीगुड़ी, देन सिलीगुड़ी से अपना आ गए लखनऊ एंड फिर देहरादून। तो होगा कुछ, तो कुछ चीज़ें होंगी स्पेशल, तो इंसिडेंट जरूर शेयर करेंगे। बट आई थिंक यही हमारी जर्नी थी अभी के लिए। तो गाइस सब बाय बोल दें अब। बाय। साइन ऑफ।